नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 60। यह कार्यपत्रक 25 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण रस सिद्धांत 2 पढ़ने जा रहे हैं। रस का सिद्धांत 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आप सभी लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो चलिए आज फिर देख लेते हैं रस सिद्धांत भाग 2 के बारे में और जानते हैं कुछ और बातें। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। अर्थात जब भी हम काव्य साहित्य को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, हमारे अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, उन्हीं को हम रस कहते हैं। रस के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। तो इस प्रकार रस के 4 भाव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। अर्थात जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। और जो हमारे स्थायी भाव होते हैं वो जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, पर हम उनको हर वक्त हर भाव एक्टिव नहीं होता है। जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे कोई इमोशनल सिचुएशन आती है तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। कोई हैप्पीनेस वाली सिचुएशन होती है तो हम हैप्पी हो जाते हैं। कोई सैडनेस वाली सिचुएशन होती है तो हम सैड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम सभी के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं और समय समय पर वो बाहर आते हैं। तो इसी प्रकार स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। और स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम अनुभाव और संचारी भाव को भी जान लेते हैं कि अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। अनुभाव मनोगत, मन में उत्पन्न। मनोगत का मतलब होता है जो मन में उत्पन्न हो, हमारे अंदर। कहते हैं ना, हमारे मन में आज ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तो इस तरीके से मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। ये 8 प्रकार की होती है। तो जो अनुभाव होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। तो ये आपके अनुभाव होते हैं। अब हम बात करते हैं संचारी भाव की। हृदय, मन में संचरण वाले भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। अर्थात आपके मन में जो भाव आते रहते हैं समय समय पर, उसे ही संचारी भाव कहा जाता है। ये भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं वो एक बार उत्पन्न होता है और वो बना रहता है, लेकिन जो संचारी भाव होता है वो हमारे अंदर उत्पन्न होता है स्थायी भाव के साथ और थोड़े समय बाद ये समाप्त हो जाता है। अर्थात स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। इस जैसे हमारे अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही संचारी भाव 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संचारी भाव, वो भी देख लेते हैं। तो हमारे 33 संचारी भाव हमें दिए गए हैं: हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आश्रय, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, औहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये जो होते हैं ये सभी हमारे क्या हैं? संचारी भाव हैं। तो हमारे संचारी भाव जो होते हैं वो 33 होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। चलिए आगे देख लेते हैं। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है। यानी जो भरत मुनि जी हैं वो ये कहते हैं कि रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। यानी कि पहले 9 कही जाती थी और अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार है। तो यानी कि हर रस जो होता है वो एक स्थायी भाव होता है। वो किस प्रकार है ये आपको दिखाया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं रस का नाम, जैसे आ गया श्रृंगार, ठीक है, करुण रस, रौद्र, वीर, रति, शोक, क्रोध, उत्साह, हास्य, शांत, भयानक, अद्भुत, हास्य,
ठीक है। तो ये हमारे सभी जो है रस दिए गए हैं और रस के स्थाई भाव दिए गए हैं। आपको टेबल के अकॉर्डिंग याद करना है, जैसे कि श्रृंगार का स्थाई भाव है रति, करुण का है शोक, रौद्र का स्थाई भाव है क्रोध, वीर का स्थाई भाव है उत्साह। ऐसे ही हास्य का है हास्य, शांत का है निर्वेद या शांत, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। ठीक है। आगे बात करते हैं विभत्स, इसका है घृणा और वात्सल्य, ममता या स्नेह, भक्ति, वैराग्य और अनुराग्य। तो ये सभी हमारे रस के नाम आपको दिए गए हैं और साथ में इनके स्थाई भाव भी दिए गए हैं। तो आपको हर एक रस का स्थाई भाव पता होना चाहिए, आपको स्थाई भाव को लर्न करना है। ठीक है। तो ये है हमारा आज का पार्ट 2 रस। चलिए देख लेते हैं आज के रस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को। आज हमसे पूछे गए हैं 4 प्रश्न। पहला प्रश्न है अनुभव किसे कहा गया है और अनुभवों की संख्या कितनी है। दूसरा प्रश्न है संचारी भाव किसे कहते हैं और संचारी भाव की संख्या कितनी है। आज का तीसरा प्रश्न है विभाव किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो ये है हमारे आज के चारों प्रश्न। साथ में आपको दी गई है गतिविधि यानी कि एक्टिविटी। रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। तो आपको क्या करना है कि अपने टीचर से डिस्कस करना है रस के बारे में और डिटेल में। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अर्थात आप सभी को 2 गज 6 फीट शारीरिक दूरी का पालन करना है। कहीं भी जाते वक्त मास्क जरूर पहनना है और समय समय पर हैंड वॉश करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज के हमारे सभी 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है अनुभव किसे कहा गया है और अनुभवों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रिया अनुभव कहलाती है। ये 8 प्रकार के होते हैं। अर्थात मनोगत का अर्थ होता है जो मन में उत्पन्न होती है। मनोगत भाव यानी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उनको व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रिया। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम अपने हाथों को हिलाते हैं, हम अपनी फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं। उसे ही कहा जाता है मनोगत, यानी कि मन के भाव को अपनी शारीरिक क्रिया द्वारा अनुभव करना। ठीक है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है मन अर्थात हृदय में संचरण के भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है विभाव किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर है स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो है ये विभाव लिखा हुआ है। ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो बिल्कुल मत रखिएगा अपने माइंड में, ये विभाव है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। यानी कि जिस इंसान के मन में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय और जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।